मैं अभी देख रहा था कहीं पे लिखा हुआ था देयर इज़ नो फ्री लंच। ये तो वैसे एक सेइंग है, बड़ी मशहूर कहावत है कि दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता, नो फ्री लंच। तो अगर लंच के ऊपर इनवाइटेड हैं तो क्या आगे होगा इसके बारे में प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। आई होप कि जो भी हो वो पाकिस्तान के मुफाद के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा रहे। अच्छा, अब इस मुलाकात के हवाले से इंफॉर्मेशन कैसे बाहर आएगी, चूँकि मीडिया इसमें इनवाइटेड नहीं है, बंद कमरे में मुलाकात है, ऑब्वियसली ऑफिशियल्स ही बैठे होंगे, तो इतनी जल्दी तो इसकी अपडेट शायद ना आ सकें। लेकिन हो सकता है ट्रम्प खुद ही कोई ना कोई स्टेटमेंट दे दें, या जैसे आजकल उन्हें शौक है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बातचीत करते करते वो कोई स्टेटमेंट दे दें कि मेरी मुलाकात हुई और उसमें हमने ये डिसाइड किया। खैर, इस वक्त पाकिस्तान ज़्यादा स्पॉटलाइट में इसलिए भी आ गया चूँकि ईरान इसराइल की कशीदगी का मामला चल रहा है। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, तो स्ट्रेटजी के अतबार से या खित्ते के मामला के अतबार से भी ज़रा इस मुलाकात की अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये खाली ये देखा जाए कि क्या ये मुलाकात सिर्फ इस वजह से हो रही है, तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस मुलाकात का तो जिक्र जो है या तैयारियां हैं वो तो इसराइल ईरान कशीदगी से पहले शुरू हो गई थी। यहाँ पे हम सुन रहे थे कि दौरा होने वाला है, वहाँ पे इंतज़ाम आता है, बल्कि वहाँ पे कुछ लोगों ने एहतजाज वगैरह की भी तैयारियाँ शुरू की थी। दैट मीन्स कि इस दौरे की तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी थी, और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया टेंशन में जो डोनाल्ड ट्रंप का किरदार रहा, और फिर उन्होंने जो मसला कश्मीर की सालसी की पेशकश की, और एक तकरीब में मुझे याद है सऊदी अरब में उन्होंने मार्को रूबियो को मुखातिब करते हुए कहा था कि क्यों ना हम इंडिया और पाकिस्तान को किसी लंच पे बिठा दें या डिनर पे बिठा दें और फिर इनसे ट्रेड डील के बारे में बातचीत करें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन टेबल होंगी। सिर्फ यही नहीं कि ईरान इसराइल वाला मामला ही बहुत अहम है या उसमें पाकिस्तान कोई पार्टिसिपेट करने जा रहा है या किरदार अदा करने जा रहा। देयर आर चांसेस कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं, जो पोलराइजेशन है, जो सियासी सूरत हाल है, बिलखसूस इमरान खान की कैद का जो मामला है, उस हवाले से भी हो सकता है, क्योंकि रिचर्ड ग्रेनल मुलाकातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से इस मुलाकात से पहले। फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी में से भी कुछ लोगों ने कुछ पैगामात पहुंचाने की कोशिश की, और मैं इसमें कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सजाद बरकी जो है उनका एक स्टेटमेंट सुना था। ये इसराइल ईरान कशीदगी से पहले की बात आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये बता दिया था कि जो ट्रंप के क्लोज सोर्सेज हैं उन्होंने उनको ये यकीन दहानी भी कराई है और ये इन्फॉर्म भी किया है कि इस मुलाकात में इमरान खान की रिहाई से मुतालिक और उनके ये जो मामलात इस टाइम चल रहे हैं पाकिस्तान में, पोलराइजेशन जैसी जो सिचुएशन है, इसके हवाले से भी चीज़ें डिस्कस होंगी। देखते हैं, जो भी हो, आई विश एंड आई प्रे कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो, पाकिस्तान के इंटरनल हालात के लिए कुछ अच्छा हो। चूँकि अब ट्रंप जो है वो पाकिस्तानियों की तारीफ़ें भी बहुत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे हमसाया मुल्क में थोड़ी से प्रॉब्लम्स इस वजह से भी है। तो पाकिस्तान से कुर्बतें बढ़ने का ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है। लेट्स सी इसको कैसे कैश करते हैं। अब आ जाइए ज़रा ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से। हमले जारी हैं, तल अवीव वर्सेस ईरान, ईरान वर्सेस इसराइल, ये सारा जो इस टाइम माहौल चल रहा है, इसमें हर थोड़ी देर के बाद अपडेट्स आ रही हैं जनाब। हमने सारे फॉलो किए हैं ना, जो उनके सरकारी मीडिया ग्रुप्स हैं या जो जहाँ से ख़बरें आ रही हैं, तो हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ पता चल रहा है, इधर अटैक हो गया, इधर हमला हो गया, इधर हमला हो गया। तो जो अभी तक अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वो ये कि इसराइल इस टाइम ईरान के चुन के उन मकामात को टारगेट कर रहा है जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। एक तो जौहरी तनसीबात वाला हो गया ना, उसके अलावा ख़ास तौर पे मिलिट्री तनसीबात को टारगेट किया जा रहा है, एयर बेसिस को तबाह किया जा रहा है, खड़े त्यारे जो हैं उनको तबाह किया जा रहा है। एक तो ना लॉन्चिंग पैड जहाँ से मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं उनको तो उन्होंने तबाह किया, उसकी फुटेजेस दिखाई, जेट त्यारे जो हैं उसकी फुटेजेस दिखाई तबाह करने की। अब उन्होंने खड़े जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको तबाह करना शुरू कर दिया। तो यानी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान को बहुत कमज़ोर करने की या बहुत पीछे धकेलने की इस टाइम कोशिश हो रही है और बड़ी डेस्परेट अटेम्प्ट हो रही है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस में जर्नलिस्ट से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ईरान इस वक्त बहुत मुश्किल में है और वो हमें बार बार पैगामात भिजवा रहा है कि जनाब मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। अब वो मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन मैंने ये पैगाम भिजवाया कि जब मैं कह रहा था उस वक्त मुज़ाकरात क्यों नहीं शुरू किए, अब बहुत देर हो चुकी है। तो ट्रंप की जानिब से ये जो बयानात आ रहे हैं, और उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आप हमला करेंगे उन जौहरी तनसीबात पर जहाँ पर इसराइल नहीं कर पा रहा है, यानी कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं अंडरग्राउंड जहाँ पर इसराइल नहीं अटैक कर पाएगा, उसकी वो दिफाई सलाहियत नहीं है या हमला करने की सलाहियत नहीं है जो कि अमेरिका के पास है, जो बंकर्स हैं उनको तबाह करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे समेत कोई भी नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा, इतना अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन उन्होंने बताई। इसके जवाब में आयतुल्लाह खामेनेई का भी फौरी रद्दअमल आया और ईरान का सरकारी रद्दअमल भी आया। आयतुल्लाह खामेनेई जो सुप्रीम लीडर हैं वो कहते हैं ना हम डरे हैं और ना हम झुकेंगे, ना सरेंडर करेंगे।
हमारी तारीख जिन्होंने पढ़ी है या हमारी तारीख से जो वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि हम किस किस्म की कौम है। सरेंडर वाली तो बात ही कोई नहीं है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये आयतुल्लाह खामनेई का 24 घंटों में दूसरा या तीसरा रद्दअमल है डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के ऊपर। साथ ही ईरान का सरकारी रद्दअमल आया, वो भी अमेरिका से। ईरान इन यूएन उनकी जानिब से ट्वीट करके बताया गया कि ट्रंप का जो दावा है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं और हम कोई राब्ता कर रहे हैं और ऐसी कोई सिचुएशन है कि हम कोई डेस्परेट अटैम्प्ट कर रहे हैं, ये दावा झूठा है। और उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा कि ईरान वाइट हाउस के सामने गिड़गिड़ाने के लिए नहीं जा रहा, ना जाएगा। ये उन्होंने अपने ट्वीट में लंबे चौड़े में बताया कि जनाब ईरान ऐसी कोई डेस्परेट अटैम्प्ट नहीं कर रहा। अब इस सिलसिले में ये मामला रुकना कहाँ पर है, कहाँ पर जाके थोड़ा सा ठंडा होगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई डोंट नो, हो सकता है हफ्ते लग जाएं इसको, मुझे नहीं पता ये जंग कब ख़त्म होगी, लेकिन का जो दिफाई मामला है वो अब ख़त्म हो चुका। हमने उसको दिफा के काबिल नहीं छोड़ा, ख़ास तौर पे जो उसकी एयर स्पेस के हवाले से वो कहते हैं कि उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। तो ये इस टाइम माहौल है। अभी पता चला है कि ईरान से कुछ तैयारे जो हैं वो फ्लाई करके ओमान की तरफ गए हैं और शायद पॉसिबली कोई टॉक्स के लिए कतर इंगेज करने की कोशिश कर रहा है या सऊदी अरब भी अपनी अटैम्प्ट्स कर रहा है। तो हो सकता है नेक्स्ट चंद घंटों में इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू सामने आ सके, क्योंकि गैर मुल्की खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि चीन की जानिब से ओमान को ये पैगाम भेजा गया है कि वो इसराइल ईरान तनाज़े में अब मज़ीद कशीदगी का मुतामिल नहीं हो सकता और इस कशीदगी को फर्दर एस्केलेट नहीं होने देगा, इसलिए फौरी तौर पर इसको रुकवाने के लिए किरदार अदा किया जाए। तो चीन इस वक्त ईरान की साइड पर ना सिर्फ खड़ा है बल्कि वो अमली तौर पर भी इक़दाम करता दिखाई दे रहा है। तो चीन की अगर इंटरवेंशन होती है इस सारे मामले में तो यकीनी तौर पे इसराइल को अपने हमले रोकने पड़ेंगे और अमेरिका को भी कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। मीनवाइल जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो ये कि ईरान ने अक्रॉस द कंट्री इंटरनेट सर्विसेज को डाउन कर दिया है, यानी खुद ही उनको बंद कर दिया है। उनको लगता है कि इंटरनेट की एक्सेस होने की वजह से, रसाई होने की वजह से जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उनकी वजह से कुछ लोकेशंस ट्रैक हो रही हैं। जैसे उन्होंने पहले मरहले में इंटरनेट की सर्विसेज को महदूद किया और अपने लोगों को कहा कि इंस्टा और फेसबुक का इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि उनके थ्रू लोकेशन जो है वो डिस्क्लोज हो रही हैं। लेकिन ये काम रुका नहीं, हमले बढ़ते गए और अभी की लेटेस्ट अपडेट्स ये आ रही हैं कि ईरान ने अक्रॉस द कंट्री इंटरनेट सर्विसेज को कट ऑफ कर दिया है, यानी बंद कर दिया है मुकम्मल तौर पे, या बहुत ही लिमिटेड तौर पे इसको यूज़ किया जा सकेगा। अब तो इस बारे में इनिशियल जो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि इंटरनेट सर्विसेज अब वहाँ पे रोक दी गई हैं। नेट ब्लॉक्स की तरफ से भी इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है। मीनवाइल इसराइल की जानिब से भी कुछ ऐसे इकदाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट को तो डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन वहाँ पे कवरेज करने वाले जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फौरी तौर पे मना कर दिया गया है। उनके टेलीग्राम ग्रुप्स की तरफ से भी वार्निंग दी गई है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप का इस्तेमाल करते हुए या वैसे ओवरऑल कवरेजेस नहीं कर पाएगा। उसको कवरेज के लिए हुकूमत की जानिब से एक अथॉरिटी लेटर लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे अल जज़ीरा हो गया, इसको तो बैन ही कर दिया गया है कि इसराइल में वो कवरेज नहीं कर सकता। तो उनको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कवरेज करते हुए। कल मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा था कि वी आर बैन, कि हम कवरेज कर सके इसराइल से, तो इसलिए हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो इसराइल ने फौरी तौर पे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को पाबंद कर दिया है कि वो हुकूमत की इजाज़त लेके मशरूत तौर पे सिर्फ लिमिटेड कवरेज कर सकेंगे। यानी वो जो 24/7 कैमराज लगा के दिखा रहे हैं कि यहाँ पे गिर रहा है मिसाइल, यहाँ पे तबाही हो रही है, अब शायद वो ना हो सके क्योंकि पैनिक है तल अबीब के साइड पे भी, और वहाँ पे भी जितनी तबाही हुई। तो इसराइल अब ये चाहता है कि ट्रू फेस जो है या ट्रू पिक्चर जो है वो इस स्टोरी की ना दिखाई जा सके। तो उन्होंने इंटरनेशनल कवरेज के ऊपर ही फ़िलहाल मुकम्मल पाबंदी नहीं, लेकिन उसको बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अच्छा, इस पूरे जंगो जदल के माहौल में एक बड़ी अच्छी खबर आज आई और वो है पाकिस्तान बहरिया की जानिब से। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सरअंजाम दिया और भारत का एक ज़ख्मी अहलकार जो है उसकी ना सिर्फ जान बचाई, वो रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया, बल्कि उसको बड़ी ज़बरदस्त तिब्बी सहूलियात भी फ्राहम की और अब उसको मुकम्मल तौर पे महफूज कर लिया गया, यानी उसकी जो जान ख़तरे में थी वो बचा ली गई है। तो पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न की जानिब से उसकी फुटेजेस भी जारी की गई हैं, पासपोर्ट भी दिखाया गया कि ये भारत का वो शहरी है जो कि ज़ख्मी हालत में था और इसके लिए पाकिस्तान बहरिया से रब्ता किया गया। समहाउ जैसे कैसे भी समुद्री हदूद में किसी शिप के ऊपर कोई वाक़या पेश आया होगा, तो वो फिर फौरी तौर पे पाकिस्तान बहरिया वहाँ पर पहुँची, एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया, इन लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनमें जो भारत का ज़ख्मी एहलकार था उसको बचाया गया और उसने अपना इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने बताया कि वो जानी तौर पर बिल्कुल महफूज हैं और उनकी बड़ी अच्छी देखभाल की जा रही है।